थोड़ा सा स्पष्ट, वो हई पूरा स्पष्ट ही की तरह लगता है, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना है। ना ववतु, न ववतु नहीं, ना ववतु, ओम सह ना ववतु। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी डॉक्टर सुंदरा जी, ठीक है ना सब? बीच में ठीक गड़बड़ होगी। उस दिन आए, फिर उसके बाद फिर आपका एक हो गया। जी आचार्य जी, मेरा कभी गांव का चक्कर लगा रहता है, कभी क्यों वहाँ पे थोड़ा सा बुखार चल रहा था उनको लोगों को। अच्छा, हाँ जी, और फिर मुझे भी बीच में एक दिन बुखार हो गया। अच्छा, हाँ जी, वैसे मैं घर पे भी करती रहती हूँ जब भी मेरे को मिलता है ना समय। हाँ जी, ठीक है जी, क्योंकि नींव जो आप लोगों ने बना दी हाँ नींव जब मजबूत बन जाती है ना, तो थोड़ा उस पर कुछ अपनी तरफ से करने लग जाते हैं, है ना। चलो जी, आपकी जो नींव पहले ही। जी, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हम ये पाठ कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, अगर देख रहे हो तो पाठ करते हैं, पहले भी हमने किया। दशमा का अस्थि, अब यहाँ पर एक, वहां पर रह रहे हैं अमेरिका में भारतीय लोग, तो उनके बच्चों के बारे में कहानी है ये। तो याद होगी कहानी, वो बता रहे कि वो उड़ के गया उत्पत्ति आंजनेय, तो अब वो प्रश्न पूछ रहा है भरत लड़का कि वो कैसे, वो तो वानर क्या उड़ सकता है क्या, ये उसने प्रश्न पूछा। बाकी उत्तर वो समाधान कर रहे हैं। तो कल बारी सबकी हो गई थी, शुरू से करनी है आशीष दीदी, फिर आप ही शुरू करें। मैं करती हूँ अभी। इधर आया नहीं हुआ, नहीं बंद हो गया ना, अभी कोई आया ना, तो वो ज्वाइन कराने में कट जाता है। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते जी। हाँ सॉरी है ना, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, फिर तो वो खत्म है ना कक्षा, मतलब कैसे। हाँ जी, चलो आप दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है। हाँ जी, यहाँ से शुरू करना। किम समाधानम समाधानम वदामि, किम समाधानं वदामि इति विचिन्त्य अहम उक्तवान। हाँ जी, क्या समाधान बोलूं? हाँ बोलूं या बताऊं? हाँ, इति विचिन्त्य अहम उक्तवान। इति ये चिंता का विषय है। नहीं नहीं, विचिन्त्य में कौन सा लकार है, तो अपने आप से, वो कौन सा प्रत्यय है? ल्यप। हाँ ल्यप है, तो चिंता करके अच्छा, विचिन्त्य। हाँ अभी हम चिंतन करने को बोलते हैं ना, चिंता सिर्फ चिंता करना, पीछे भी आया था चिंतित, हाँ जी हाँ जी। चिंतन करके यह मतलब चिंता करके विचार करके। अहम उक्तवान, हम्म, मैं बोला। हाँ मैंने कहा, मैंने बोला। देखिए अब वो कहानी सुना रहे हैं, तो वो तो पता ही आपको, बच्चे ने प्रश्न पूछा, तो एकदम वो इसके लिए तो तैयार नहीं होता ना, कि ऐसे भी कोई प्रश्न पूछ लेगा। तो वो कहने मैं इसका क्या समाधान बोलूं, कि भाई क्या बंदर भी उड़ सकता है, इसका मैं क्या समाधान दूं, ये सोच कर मैंने कहा। पहले मेरे को थोड़ा सोचना पड़ा, एकदम उत्तर नहीं, कि इसका क्या समाधान बताऊं, यह सोचकर मैं बोला। उक्तवान, तो तब तो प्रत्यय है ना। हाँ जी। हाँ, तो भूतकाल में होता है, तो मैं बोला, मैं या मैंने कहा, कुछ भी कह सकते हो। वायुदेवः आंजनेयस्य पिता। हाँ जी, वायुदेवः, वायुदेव जो है हाँ वो अंजना। आंजनेय, आंजनेय कौन? अच्छा, आंजनेय किसके लिए आया है? हमने पूछा। हनुमान जी के लिए। जी हाँ, हनुमान। अंजनी पुत्र है ना, अंजनी का पुत्र
उसमें घय प्रत्यय लग के उसका फिर जब पुत्र अर्थ में, जैसे हम करते हैं ना गार्ग्य, है हाँ जी, गर्ग से बन जाता गार्ग्य। इसी तरह जो भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसके हम उससे संबंधित या उसका पुत्र या उससे संबंधित कोई चीज होती है तो उसमें ये प्रत्यय लगाकर उससे जोड़ देते हैं तो वो दीर्घ होता है। अंजनी, अंजनी से बन गया वो आंजनेय, है आंजनेय, हनुमान। तो उसके पिता का माँ का नाम अंजनी था ना, हाँ जी। अंजना या अंजनी, तो या पिता पिता किस लिए आया है? वो बताओ ना, आंजनेयस्य पिता वायुदेवः। अच्छा, हाँ अंजनी का पिता और हनुमान का पिता वायुदेव। हाँ, पवन पुत्र बोलते हैं ना उसको। हाँ जी, हाँ पवन जी। पुत्र हनुमान। तो उसका पिता वायुदेव है, सह पुत्र से सहायम कृतवान। उसके पुत्र सह पुत्रस्य, उसके पुत्र का की सहायता, हाँ, उसके पुत्र उसके कहा, उसका तो नहीं है ना, सह है, तस्य तो नहीं। मैंने वह हाँ हाँ वह पुत्र की हाँ सहायता, सहायम हाँ, सहायम सहायता कृतवान। की, हाँ, तो अब कैसे क्या वाक्य बनेगा? उसने पुत्र की सहायता की। हाँ जी। अब वह हो गया, जब भूतकाल होता है तो उसने बन जाता है ना वाक्य, वैसे वह का ही अर्थ है, वह हाँ या जी, वही अर्थ हुआ। तो जब एक एक शब्द का हम अर्थ करते जाते हैं तो वाक्य हमारा ठीक आ जाता है। फिर पूरा वाक्य तो बाद में बनाएंगे, पहले ही हम अपनी तरफ से कुछ ना करें, बस एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, फिर बाद में वाक्य के अनुसार उसका शब्द परिवर्तन हो जाता है, हम कर लेते हैं अपने आप, क्योंकि हम हिंदी तो हम जानते हैं अच्छी तरह। तो अब ये तो हम कह नहीं सकते कि वह पुत्र की सहायता की, हमें एक एक शब्द का, कृतवान भूतकाल में है, जैसे उक्तवान आया, पीछे भी आए हैं सारे, कतावतो प्रत्यय के हैं ये सारे, कत और कतावतो प्रत्यय है। मनोरमा बहन जी, मैं आपके लिए स्पेशल बता रही हूँ, कतः भी भूतकाल के लिए, कतवतु भी भूतकाल के लिए होता है। तो ये इसमें उक्तवान, कृतवान, उत्पत्तित्वान, इन सब में कतवतु प्रत्यय है भूतकाल में। कतः प्रत्यय होता है तो उसमें कर्मवाच्य लगता है, और कतवतु होता है तो उसमें कर्तरीवाच्य, सीधा कर्तरीवाच्य लगा। अच्छा। तो उसने पुत्र की सहायता की, क्री धातु कतवतु प्रत्यय। हाँ जी। वायोः हाँ सहायेन हम्म, सह आशा में आकाशम उत्पतितवान। हाँ जी। बात। वायोः सहायेन, वायु की सहायता से, जी हाँ जी, वायु की सहायता से, सह हाँ जी, वह हाँ आकाशम आकाश को हाँ उत्पतितवान हाँ ऊपर उठ गया। हाँ, उड़ गया। उत्पतत कल बताया था ना परसों, उड़ने को कहते हैं। उत उपसर्ग लग गया, पत का मतलब गिरना होता है, उत उपसर्ग का ऊपर गिरना मतलब उड़ना, तो ऊपर मतलब उड़ गया। तो वायु की सहायता से वह आकाश में उड़ गया, उड़ा। उसने कहा ना कैसे उड़ा था। अभी इसमें क्या वो है, ये लोग तो ऐसे मानते हैं वायुदेव, इस एयर को, मतलब ये जो वायु है उसको मान रहे हैं, उनका नाम होगा, उनकी क्या सहायता से हमें ये पूरी कहानी, क्या इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, कुछ और ही है। तो यहाँ से बस वायु में कौन सी विभक्ति वचन है? वायु षष्ठी भक्ति है, षष्ठी भक्ति है। एक वचन, बारी आएगी बहन जी, द्विवचन। साधे तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वायु वायु यही है षष्ठी विभक्ति, खाली षष्ठी है, कुछ और भी है ना? पंचमी षष्ठी है। हाँ जी, पंचमी षष्ठी में एक सा ही होता है ना रूप, एक रामदेव को छोड़कर बाकी सभी में एक से ही होते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। राम देव इत्यादि को छोड़ दो अकारांत, बाकी आप देखना सभी विभक्ति में के पंचमी षष्ठी एक वचन एक से ही होते हैं।
तो गुरु हो, वायु हो, ठीक है। तो पंचमी षष्ठी और अवार्थ हमारा कौन सा लगेगा, षष्ठी का ही लगेगा ना। वायु से सहायता से तो बनेगा नहीं वाक्य, तो वायु की सहायता से वह आकाश में उड़ गया, उड़ा। चलो आगे बारी अब किसकी है, पुष्पा बहन जी की, बीच वाले सारे एब्सेंट है। दैवात् भरतः संतुष्टः अभवत्। देवों से भरत संतुष्ट हुआ। दैव 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 होता है ना, दैव, हाँ जी, देव से और दैव में फर्क है। अपादान कारक है बहन जी इसमें। दैवात भरतः संतुष्टः, भरत संतुष्ट हुआ। हाँ, ये लंग लगा। दैवात का क्या मतलब है? दैवात दैवात तो देव से बना हुआ है ना। मैं बताना चाह रही हूँ, देव और दैव में फर्क है। दैव अच्छा, भाग्य को कहते हैं, भाग्य, भाग्य को, किस्मत से, भाग्य दैव से, किसको कहते हैं बहन जी? दैव किसको? भाग्य या संयोग, परमात्मा की तरफ से, सं- या भाग्य। संयोग से भी कहते हैं ना, संयोग से। हाँ नहीं, ये पर ये संयोग नहीं, संयोग अलग चीज है। संयोग तो एक्सीडेंटल कोई भी चीज होगी संयोग, और दैवात मतलब यहाँ पर ईश्वरीय विश्वास से या दैवी शक्ति से, भाग्य से, किस्मत में, किस्मत अच्छी थी कि वो संतुष्ट हो गया। तो देव से दैव बना है, देव से जैसे हमने पीछे आंजनेय किया ना, अंजनी से आंजनेय बना, इसी तरह देव से दैव, जो देव से संबंधित है उससे। तो हम दैव भाग्य को ही तो बोलते हैं दैव, तो वही पंचमी आ गई, तो भाग्य से संतुष्ट हो गया। उसको भी पूरा विश्वास तो नहीं, मतलब कि हमने कह दिया, जैसे मैं भी अभी कह रही हूँ कि वायु देव की सहायता से, तो वायु ये थोड़ी था उसके पिता, ये वायु तो नहीं थे, इसलिए उसको शुक्र किया कि शुक्र मनाया कि मेरे इस बात से वो संतुष्ट हो गया, उसने आगे प्रश्न नहीं पूछा। चलो हाँ आगे। कथाम कथाम अनुवर्तयता मया पुनः उक्तम। कथाम कहा, कथाम तो हो कथाम गया। क्या होता है? कथा, कथा भी कहानी को बोलते हैं ना, कथा कहानी को, का। कथा का मतलब वर्णन किया। अनुवर्तयता, अनुवर्तयत मतलब उसके पीछे चलते हुए, अच्छा, कहानी कथा के पीछे। थी, बता दी थी ना कहानी, तब कहानी को आगे बढ़ाते हुए, अनु अनु होता है पीछे, वर्तयता मतलब उसके पीछे पीछे चलते हुए, तो कहानी को आगे, क्या मतलब वो उसके पीछे थोड़ी चलेगा, थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। हाँ मेरे द्वारा मैं हाँ मेरे द्वारा पुनः उक्तम। हाँ, स्क्रीन छोटी हो गई। कहानी दोबारा दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं। कता प्रत्यय है, भ्रू धातु कता प्रत्यय, वच वच का भ्रू का वच बन गया, उसका कता प्रत्यय है, तो उत्तम। तो उत्तम, कथा को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा फिर कहा गया, वो चुप हो गया था ना, मेरे द्वारा कहा गया। अच्छा, कहानी वही, यदा सुनो, कहानी वही रुक गई, उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, अब वो बात खत्म हो गई कि शुक्र वो संतुष्ट हो गया, तो अब कथा को बढ़ाते हुए मेरे द्वारा फिर कहा गया। हाँ मेरे द्वारा कहा गया, यदा आंजनेय सूर्यस्य, जब अंजनी अंजनी पुत्र वही कह सकते हैं, या तो हाँ, हनुमान जी सीधा या जो भी। हनुमान को, अंजनी पुत्र सूर्य हाँ सूर्य के समीप गया। हाँ, तदा एव राहु, तब, एव हाँ जी, एव बोलो, एव नहीं एव, तदा एव राहु अपि सूर्य ग्रसन ग्रसित। सूर्यम, बिंदी भी है ऊपर, सूर्यम ग्रसितुम। एक मिनट, स्क्रीन बड़ी वो हो जाती है कई बार टच होते ही ना। हाँ, स्क्रीन बहुत छोटे। अच्छा, हाँ, एव राहु अपि सूर्यम ग्रसितुम तत्र आगतवन आगतवन वान, आगतवन आगतवन। वान होना चाहिए, ये गलत छपा अच्छा, है। वान होना चाहिए, ठीक है। तब राहु भी सूर्य ग्रस्त, ग्रस्तुम का क्या मीनिंग आएगा बहन जी? तुमन लगा हुआ है इसमें। हाँ तुमन लगा हुआ है, तो ग्रस मतलब ग्रसने के लिए, जैसे अच्छा, ये सूर्य ग्रसने के लिए वहां आया, वहां आए। आ गया,
राहु आ भी गया। मान। ये पुरानी कहानियां है, ऊपर उसके आधार पर ली हुई है। तो जब आंजनेय हनुमान सूर्य के समीप गया, वो सूर्य का हाँ 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 जी, सुनी हुई है। तभी तदा एव तभी, तब ही, तभी को जोड़ देंगे तो तभी तभी कैसे बनता है? तब ही, उसको जब जोड़ देते हैं वही तदा एव तभी। तभी राहु, राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए वहां आ गया। ये कहानी अच्छा। मालूम है ना, राहु सूर्य को ग्रस लेता है, वो हो जाती है जब क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। लगता है। सूर्य, सूर्य राहु ग्रहण। और केतु, केतु उसको ग्रसता है, चंद्रमा को, ये सूर्य को तो छिप जाते हैं। तो ये वही पुरानी कहानी। तभी पुनः हाँ, पुनः मध्ये भरत, भरत बस पृष्ठवान। बस हो गया। अब आगे बारी, आगे बारी। तो इसमें अनुवर्तयता है, ये कौन सी विभक्ति हुई है? अनुवर्तयता, एक मिनट देखती हूँ। अनुवर्तयता, अनु, ये उपसर्ग अनु हो गया, करी थी ना, वर्तयता। मुझे पता आया था बलवान की जब करी थी। भगवता, बलवता, वही है अनुवर्तयता। अच्छा, मैं बताऊं बुआ? खैर मुझे नहीं आता, कुछ नहीं आ रहा है हिंदी मेरे को। नहीं आ रहा, हार मान गए? नहीं। तृतीया, तृतीया एक वचन। हाँ जी, याद आया अच्छा। आप सबको? बलवान, बलवंतो, बलवंता, बलवंतम, बलवंतो, बलवतः, बलवता, बलवत्या, बलवता है ना, यही है अनुवर्तयन। इसमें हाँ, है बलवता, ये बलवान की प्रत्यय विभक्ति बलवता, पितृ प्रत्यय। वर्तयता। अनुवर्तयन, अनुवर्तयन्तौ, अनुवर्तयन्तः, अनुवर्तयन्तम्, अनुवर्तयन्तौ, अनुवर्तयन्तः। फिर तृतीया आ अनुवर्तः। गया अनुवर्तयता। ठीक है, मया में तृतीया है तो उसी का ही विशेषण है ना। विशेषण विशेषण एक से इसका विभक्ति इसका मतलब क्या है अनुवर्तयता? अनुवर्तयता माने उसके पीछे चलते हुए। वो कहानी चलते आधी हुए। छूट गई थी, कहानी क्यों कहानी के पीछे चलते हुए, उसका अच्छा, पीछा करते ठीक। हुए, मतलब उसको आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हुए मेरे द्वारा। क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ जी, हाँ जी, क्षत्रिय प्रत्यय। तो ठीक। उसका अनुवर्तयत शब्द बना, फिर उसकी विभक्ति कैसे चली? अनुवर्तयन, अनुवर्तयन्तौ, प्रत्यय अनुवर्तयन्। विभक्ति। हाँ, ठीक है। तो ये तृतीया, क्योंकि मया में भी तृतीया है, उसी का विशेषण है ये अच्छा, मया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, नया। मया के साथ बताया तो विशेषण, विशेषण में एक से विभक्ति वचन आता है, तो उसका अनुवर्तन पीछा करते हुए, मतलब कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर कहा। ठीक है, मेरे द्वारा कहा गया या मैंने फिर कहा कि जब अंजनी सूर्य के समीप गतवान, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? इसमें वो है कताप प्रत्यय। कथा प्रत्यय। कता कतोतु, दोनों में से एक है। नहीं नहीं, स्पष्ट नहीं बोल रहे, पहले एक बोलते फिर कुछ क्या, कौन सा बोला आपने? ये भूतकालिक जो पढ़ाए थे ना, कथा प्रत्यय। वही है। गतवान, हाँ जी, हाँ, गतवान है। कथा है, कथा प्रत्यय कह रहे हो? जी। अच्छा, ठीक है, कथा प्रत्यय ठीक है। कथा प्रत्यय में क्या लगता है बहन जी? ता लगता है पीछे। इसमें तो लगा हुआ, खाली वान भी तो हाँ, है। गत था ना, फिर वान, वान आगे फिर वो किया ना, तो वत उसको कहाँ से आया? वत कहाँ से आया, किस प्रत्यय से आया? गत कहाँ से आया? हाँ, गत कथा तो गम धातु का है बहन जी। वत कहाँ से? गम धातु का तो बाद में लगेगा, धातु पहले लगती है, प्रत्यय बाद में लगता है। सारे पाठ में हम कर रहे हैं यही प्रत्यय तो कर रहे हैं सारे पाठ में, कितने ही शब्द आए हैं, अभी भी बताए हैं मैंने 3 शब्द। अभी तो पिछले वाक्य में 3 शब्द आए हैं। वही कतवतु, हाँ, कतावतु बोलो ना, कतावतु। कतावतु। अच्छा, कतावतु, कतावतु नहीं, कतावतु। कतवतु है ना, मात्रा नहीं है, कतावतु। कतावतु। देखो ठीक ना है। ऊपर की लाइन में देखो, उक्तवान, प्रीतवान, उत्पतितवान, और ये पीछे भी हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो ध्यान रखना है। कथा में कतवतु। सिर्फ लगता है। अब जैसे यहाँ पर कौन सा था? उत्तम है, ब्रू धातु में कथा लगा तो नपुंसक लिंग में उत्तम आ गया, उसमें खाली त है ना लास्ट में, और ये तो नपुंसक लिंग का वहां आया। और कथा वतु में वत उसका आता है,
तवतु में त का त और फिर वत आ जाता है, तब उसका बन गया वान, गतवान। इसी तरह आगतवान में हाँ हाँ, आने के लिए है वो आग, हाँ समीपम गतवान, समीप आया। धातु और है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय बताओ ना जल्दी से। ये धातु तो वही गम धातु ही है। तो आगतवान बोल रही हूँ मैं, आगतवान जहाँ है वो बन रहा है। आ तो उपसर्ग लगाया ना साथ में, आने के लिए। जी हाँ, उपसर्ग हो गया, ठीक है। गतवान आया। हाँ नहीं, आगतवान आया, गतवान तो जानना होता है, आगतवान आया। हाँ जी, आ वही बोला, आगतवान है, पूरा शब्द तो आगतवान है। मैं आ आगे उपसर्ग है, गतवान तो पूरा जमा। उसका वो बताओ ना, पूरा बताओ उसका। तो पूरा पद परिचय बताओ ना भी, जैसे बताया ये गतवान में, ऐसे इसका भी बताओ। बीच में क्यों रुके, आप शर्त बताए, आगे बताओ कौन सी धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय वही कत्व तू, हाँ कताव बताओ। तू, हाँ कताव तू, कताव, कतावतु नहीं कतावतु। कत्व तू। अच्छा, हाँ कतावतु। और प्रत्यय धातु कौन सी है, किस धातु में लगा है। धातु तो ये गम धातु हाँ से, हाँ, बताओ गम, ना, सीधा बताओ, बात खत्म। गम धातु है जी। आप सर कैसे बताना था, आप सर गम धातु कतावतु प्रत्यय, ऐसे गतवान का अच्छा प्रत्यय तो गम धातु कतावतु प्रत्यय। अच्छा 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 अच्छा, जैसे ठीक है। उत्तम उपसर्ग, धातु, उपसर्ग जमा धातु जमा प्रत्यय। हाँ जी हाँ जी। यही है। कृतवान में क्री धातु कतावतु प्रत्यय, उत्पत्तिवान उत उपसर्ग पत धातु कतावतु प्रत्यय, ऐसे आना चाहिए। इसको पद परिचय पूरा किया। हाँ जी, आगे आका पुनः मध्य भरता पृष्ठवान। बुआ आवाज आ रही है। हाँ अब आई। फिर बीच में भरत ने पूछा, हाँ जी। राहु किम अर्थम सूर्य ग्रस्ते। सूर्यम, बिंदी भी है। हाँ, राहु किस लिए सूर्य को ग्रसित कर लिया, ग्रसता है, ग्रसता है। ग्रसता है। उसका मतलब ग्रास जो से होता है ना, बाइट ले लेते हैं, वही ग्रस लेना उसको बोलते हैं। तो हम्म अब उस ऊपर आई ना बात कि राहु ने भी सूर्य को ग्रसने के लिए वहां आ गया। तो अब भरत बीच में पूछ रहा है कि राहु किस लिए सूर्य को ग्रसता है। तो पृष्ठवान का पद परिचय क्या होगा, कौन सी धातु के साथ? पृच्छ धातु, नहीं, हाँ, पृच्छ धातु, कतवतु प्रत्यय। पृच्छ नहीं होती, प्रच्छ धातु होती, प्रच्छ। प्रच प्रच्छ। का पृच्छ बन जाता है, जैसे गम का हम्म गच बनता है ना, ऐसे हम्म प्रच का पृच्छ बन जाता है। पर धातु प्रच्छ है, जब हम लिखेंगे प के नीचे र, जैसे ग्रह में लगता है, प्रश्न में लगता है, वो बोला प्रच्छ ठीक है, धातु कतवतु प्रत्यय, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आगे तो मैं मया तनिमित्तम, तन्निमित्तम। तन्निमित्तम अमृत मथनस्य हाँ कथा अपि वक्तव्या हाँ अभवत्। हाँ जी। मया, मेरे द्वारा, हाँ तन्निमित्तम, तन्निमित्तम हो गया तत्निमित्तम। निमित्तम का क्या मतलब होता है। निमित्त होता है कारण, कारण। अच्छा, मेरे द्वारा वह कारण, उस कारण, उस कारण, किस कारण, ये राहु उसने जो प्रश्न पूछा, इस कारण। हाँ मेरे द्वारा इस कारण अमृत मथनस्य, हाँ अमृत मथने की कथा भी हाँ सुना, वक्तव्य, वक्तव्य, हाँ। ये क्या, इसका क्या आप क्या होगा। कौन सा प्रत्यय वक्तव्य आपने वक्तव्य, अ, किया, नहीं प्रत्यय। हम्म, वक्तव्य, कोई बता, नहीं पता। कौन बताएगा कौन सा प्रत्यय इसमें।
तो माई का लाल बताएगा कौन सा प्रत्यय है तबीयत में। तबियत तो नहीं है। हाँ तबीयत ही है हम्म, तबीयत प्रत्यय है, कथा है स्त्रीलिंग, तो इसलिए ये भी स्त्रीलिंगी बन गया। ठीक है, अच्छा। तो तो कथा तबियत का क्या अर्थ बनता है? क्या अर्थ होता है बता दो। तबियत आप बता वक्तव्य कहना। हाँ वक्त तो कहना हो गया, और तबीयत का अर्थ है जो तबीयत प्रत्यय किस अर्थ में लगता है। नहीं पता। हाँ, किसी को भी नहीं याद तीनों चारों में से। खुशी दीदी, आभा, जी, तबीयत प्रत्यय चाहिए, योग्य योग्य हाँ में होता है ना। हाँ जी। कर्तव्य करने योग्य कर्म, इसको बोलते हैं ना कर्तव्य, किसको बोलते हैं करने योग्य कर्म को। गंतव्य जाने योग्य स्थान, जहाँ पर हमने जाना है, जहाँ जाना चाहिए। पठितव्य पढ़ने योग्य पुस्तक। तो उसी तरह वक्तव्य अभवत, वो कथा कहने योग्य हो गई है। ठीक है। देखिए वैसे थोड़ी अमृत मंथन की कहानी तो कहनी नहीं थी, उसका तो कोई प्रसंग नहीं था, पर उसने वो प्रश्न पूछा कि राहु क्यों गरजता है सूर्य को, तो उस समय मुझे इस कारण तब निमित्तम उसके कारण, इस प्रश्न के कारण अमृत मंथन की कथा भी कहने योग्य हो गई, मतलब कहनी पड़ी। ठीक है, हाँ आगे हाँ, ताम अपनी, ताम हाँ ताम ताम अपि उक्तवान, तो ये तान अपि है क्या? हाँ, ताम ताम जमा अपि अपी, अपि ताम उक्तवान, ओ उनको भी उनको कौन सा वचन है, ताम कौन सा वचन है। तान ताम ताम स तौ ते तम तौ तान, नहीं। अभी कौन सी सा तेता ताम तेता भी तो कर सकते हो। सा तेता ताम तेता, ताम हो गया ना। हाँ तो हाँ इस हाँ। स्त्रीलिंग के लिए है ये। स्त्रीलिंग। उसको कथा की बात चल रही है ना, हम्म। कथा स्त्रीलिंग है अच्छा, ना। कथा स्त्रीलिंग है। हाँ तो अब अच्छा। क्या कि अमृत मंथन मंथन की कथा भी कहने योग्य हो गई, मतलब कि हाँ, उसने सोचा कि कथा भी सुनाई। हाँ ताम अभी उसको भी, अभी कथा उसको शब्द भी, दिया है ना, उसको भी, उसको मतलब कथा को भी कहा। कथा को भी सुन कहा। लेकिन वो कहने ठीक है। योग्य हो गई, वो कथा बताने का प्रसंग आ गया वो, तो हम्म फिर तब उसको भी कहा। हम्म। राहु किमर्थम हम्म, सूर्य सूर्य द्विषति इति। सूर्यम है ना, बिंदी भी है सूर्यम। सूर्य इतना छोटा दिखना नहीं है। हाँ राहु किमर्थम सूर्यम द्विषति इति सकारणम उक्तवान, राहु ने क्यों सूर्य को छुपा दिया था, यह कारण सहित कहा। अच्छा, सुखा दिया किसका बोला, दुष्यति का। छुपा दिया, द्विषति का क्या होगा? बताओ। खा गया, खा गया। नहीं, अब द्विष का, द्विष धातु में क्या अर्थ निकलेगा, आपको क्या दिख रहा है, कौन किसी को क्यों खा जाता है, क्यों ग्रस लेगा। द्विष, द्विष मिलता जुलता शब्द है, हम बोलते हैं वो। द्वेष, हाँ, द्वेष के कारण। हाँ। क्यों द्वेष करता है राहु, अच्छा। सूर्य को द्वेष क्यों करता है, सूर्यम द्विषति, क्यों, हाँ किमर्थम द्विषति, इसलिए द्वेष करता है। इति स कारणम उक्तवान, यह कारण सहित उक्तवान, कहा। हाँ कहो। कारण सहित बताया। कि हम्म अब बात होगी ना, कोई किसी को क्यों मारता है, क्यों ग्रस्त है, जब उसको जेलसी होती है, कुछ है ना, उससे कुछ द्वेष होता है, हम्म चिंता होती है। हम्म तो राहु किस लिए सूर्य को द्वेष करता है, सूर्य अब द्विष के साथ द्वितीय व्यक्ति लगती है,
तो इसलिए द्वितीय सूर्यम लगाया, सूर्य से द्वेष कर, सूर्यात नहीं लगाया, विष के साथ द्वितीय विभक्ति लगाई क्योंकि उपपद विभक्ति में। तो सूर्य को क्यों द्वेष करता है, इसको सकारण, कारण सहित विद लॉजिक है, मतलब कि क्यों बताया, ये भी बताया, कहा। ठीक है, चलो बस अब आगे पूछो और हमसे। हाँ जी जी, देखते हैं। डॉक्टर सुंदरा जी बोलोगे आप? जी। हाँ, इदानीं तो बाला संतुष्ट अभवत। कहाँ से देख रही हूँ मैं, अभी तो था। इदानीं तु बालः संतुष्टः अभवत्, इस प्रकार तो बालः बालक संतुष्ट अभवत, संतुष्ट हो गया। हाँ, इदानीं होता है अब तो बालक संतुष्ट। हाँ जी, इदानीं अब होता है, अब होता है। हाँ, इदानीं तो अब तो बालक संतुष्ट हो गया। हाँ, क्योंकि तथा कारण स्वकारण बताया ना, कारण भी बता दिया जी देख सकते, तो अब तो जी। बालक संतुष्ट हो गया। हाँ जी। तथापि सः उक्तवान, फिर भी उसने कहा। तथापि सः उक्तवान, तब इस फिर भी, तथापि माने फिर भी उसने कहा, हाँ जी। मम अपर प्रश्न अस्ति, मेरा और अपर दूसरा प्रश्न भी है। प्रश्न, ऐसे बोलो, प्रश्न। प्रश्न, हाँ जी। मम मम अपरः प्रश्न अस्ति, मेरा दूसरा प्रश्न है। हाँ, पृच्छतु, हाँ जी। पूछो। हम्म, अहम उक्तवान, मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा नहीं, उक्तवान अभी हमने ऊपर किया ना। मैंने कहा, हाँ जी, कत्वत कत्वत इसमें तवत होता है, कै और ऊ का लोप हो जाता है। जी बिल्कुल, मैंने बताया, मैंने कहा। भूतकाल में तो मैंने कहा, पूछो। मैंने कहा जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने पृच्छतु का क्या पद परिचय होगा? पृच्छ धातु और हम्म, लोट लकार। हाँ, जी, और मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम नहीं, पृच्छतु, पृच्छतु। अतु अतु तामंतु, हाँ, नहीं, प्रथम पुरुष जी, नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन। वचन, हाँ जी हाँ, जी, अतु तामंतु। जी, मैंने कहा। धन्यवाद। हाँ, जी, राहु यदि सकृत सूर्य ग्रसते तर्हि किंचित कालांतरम सूर्यः कथम वा पुनः दृष्टिगोचर भवति। राहु यदि सकृत, सकृत का भूल गई आचार्य जी। सकृत का मतलब होता है एक बार। एक बार, क्या एक बार, सकृत का यहाँ इन्होंने पूरा अर्थ लिया, वैसे सकृत सकृत एक बार होता है। यदि एक बार सूर्य ग्रसते तो, सूर्य को ग्रस लेता है। हाँ जी। फिर आगे तो तरही तो कालांतर, किंचित कालांतर, कुछ समय के लिए सूर्य कथम वा, कालांतरम, किंचित कालांतरम है। हाँ जी, किंचित कालांतरम ही कह रही हूँ जी। कुछ समय के, कालांतरम माने समय के बाद, कुछ समय के बाद सूर्य है कथम वा पुनः, किस प्रकार, पुनः माने दोबारा, दृष्टिगोचर दिखाई देता है। हाँ, दृष्टिगोचर हो जाता है। हाँ तो जी, वो हाँ पूछ रहा है कि राहु ने यदि सूर्य को सकृत एक बार में ही ग्रस लिया है, जी। और यहाँ पर सकृत का अर्थ एक होता है, पर यहाँ पर ये पूरे के अर्थ में आ रहा है, तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक बार में ही ग्रस लेता है यदि, हाँ जी, तो तरही, तरही का याद है सबको, तब तो, यदि के साथ तरही लगता है तो फिर कुछ काल के बाद फिर सूर्य कैसे पुनः दिखाई देने लगता है? बुआ, इसका अर्थ मेरे ख्याल से ऐसे होगा कि यदि एक बार सूर्य को ग्रसित कर लेता है तो फिर कुछ काल के बाद सूर्य दोबारा कैसे नजर आ जाता है। हाँ, फिर कैसे दिखाई, वही बता रही ना, एक बार में ही सूर्य को एक बार में नहीं, एक बार अगर एक बार उसको ग्रसित कर लेता है तो फिर वो दोबारा कैसे नजर आता है। तो एक बार जब हाँ, एक एक, बार जब ग्रसित कर लेता, ग्रस लेता है तो, हाँ, हाँ, हम्म, वही अर्थ है। तो फिर देखो दो शब्द होते हैं, एक सकृत और एक शकृत। सकृत और शकृत, सकृत एक बार, एक बार, और शकृत जो होता है वो स्टूल के लिए आता है।
तो हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में जब पढ़ते हुए तो ये उदाहरण देते हैं कि शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। स को श को स, बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे उल्टा सीधा, स को श बोलने लगते हैं, श के स। तो ये उदाहरण देते हैं कि एक ही सकृत शब्द है, उसको अगर शकृत बोल दोगे और शकृत को सकृत, तो कितना ही अर्थ में कितना अंतर आ जाता है। ठीक है, सकृत एक बार और शकृत और वो बोलते हैं, मल को बोलते हैं ना, वही स्टूल। ठीक है, तो हो गया। श कौन सा है? श तालव्य, तालव्य शलगम वाला। शलगम वाला, ठीक है। चलो और करना ये मया पुनः व्याख्यानम हाँ, कृतम। मया पुनः फिर से मया मेरे द्वारा या मुझसे व्याख्यानम कृतम व्याख्यान किया गया। फिर नहीं मतलब नहीं मुझे पुनः व्याख्यान करो, कृतम करो। नहीं, किया नहीं गया करो किस बोला था, करो किसका करा आपने, इसमें लोट लगा तो है नहीं, है ना, नहीं, लोट है ना ये भी विसर्ग। नहीं है जी। ता प्रत्यय ना, कता प्रत्यय ठीक किया था आपने पहले कि मेरे द्वारा पुनः व्याख्यान किया गया। हाँ उसने फिर जी, पूछा ना, वो प्रश्न पूछा तो मैंने फिर व्याख्यान दिया। हाँ जी, हाँ जी, व्याख्यान कृतम, व्याख्या जी, की, कृतम क्री धातु कता प्रत्यय। जी, हाँ जी। बोलोगे मनोरमा जी, आप बोलोगे आगे? हाँ बोलो। सत्या। ग्रसते इत्यस्य अर्थः मुखेन गिलति इति न स्यात्। हाँ, ग्रसते इत्यस्य अर्थः, ग्रसने का यह अर्थ है, मुखेन गिलति इति न स्यात्। गिलति का अर्थ नहीं आ रहा, मुखेन ने मुख में, गिलति हाँ, वो मुख से गिलती में खा जाने में इस अर्थ में है। मुख से, मुखेन गिलति इति न स्यात्। ऐसा इति यानी इस प्रकार, न यानी नहीं, स्यात् यानी संभव है। हाँ, मतलब कि उसने व्याख्या, अभी उसको पूरी बात तो पता नहीं है। अब देखो पुराणों की कहानियों में कोई लॉजिक तो नहीं होता। जी जी, ग्रसते इसका अर्थ, हाँ, यदि इसका अर्थ मुख से खा लेता है, निगलता है, गिलती जैसे जी, हिंदी में बोलते हैं, निगलना, निगलता, जी, निगलता है, यह ना हो तो, यह ना हो, अच्छा, है? अच्छा, जी यह जी, नहीं हो, तम गृहीत्वा, आगे हाँ, क्या क्या अर्थ होगा वो आगे बता रहा है। तम तम गृहीत, त्वाः, तम गृहीत्वा तदुपरि उपविश्य नाना प्रकारैः पीडयति इति स्यात्। हाँ, तो न गृहीत्वा, तम तम गृहीत, मैंने वह गृहीत्वा ग्रहण करता है। उसको, उसको मतलब अच्छा, सूर्य को। अच्छा जी, तम तम गृहीत्वा यानी उसको, सूर्य को, गृहीत्वा यानी ग्रहण करता है। हाँ, ग्रहण, तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? त्वा, हाँ, त्वा त्वा प्रत्यय, हाँ। है ना, तो त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? नहीं पता दीदी। हाँ, और कौन बताएगा त्वा का अर्थ? आकर, करके, करके। करके त्वा करके, उसको ग्रहण करके। अच्छा जी, आगे तदुपरि, तदुपरि, तदुपरि उसके बाद, ऊपरी, ऊपरी, तदुपरि उसके पश्चात, उसके ऊपर, उसके ऊपर, अच्छा जी जी, तदुपरि ऊपर, उसके बाद उपविश्य बैठ गया, उपविश्य। बैठना उपविश्य, तो ठीक है, पर विश्य कौन सा प्रत्यय है, उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा ना। जैसे, नहीं पता। हाँ, जैसे त्वा प्रत्यय है ना। मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट, हाँ बता दो, फिर मैं इनको समझाती हूँ। ल्य प्रत्यय, हाँ, उपविसर्ग, उपसर्ग, हाँ, सर, धातु अच्छा, कौन सी था, है? विश, था विश, या उप विश विष, धातु। विष धातु। शाबाश, विश धातु है, स्थान नहीं है ना, यहाँ वो सा का तिष्ठ बनता है। तो यहाँ पर ये त्वा और ल्यप प्रत्यय, दो प्रत्यय होते हैं, दोनों का अच्छा, अर्थ करके होता है, करके अर्थ में। जैसे गृहीत्वा भी बताया ना, ग्रह में त्वा प्रत्यय लगा, ग्रहण करके, इसका जी, अर्थ करके होता है।
पर जिस धातु से पहले उपसर्ग लग जाता है तो त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए उपविश अर्थ वही रहेगा करके, पर उसके स्थान पर लेप लग गया, तो अब उपसर्ग है तो विश में लेप जुड़ गया, तो क्या अर्थ बन गया? बैठकर, उसके ऊपर बैठकर। अच्छा, नाना प्रकार ही, अनेक प्रकार से। हाँ, अनेक प्रकार से पीडयति। पीडयति इति स्यात्, उसके पीड़ा देता है, इति हाँ, इस प्रकार यह होगा। तो उसका अच्छा। मतलब उसने कहा कि अब उसका उत्तर तो कुछ दे नहीं सकता था, खा लिया तो वापिस कैसे आ गया, तो वो कहता है उसको निगलता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, यह नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उसको ग्रहण करके उसके ऊपर बैठकर उसको अनेक प्रकार से उसको पीड़ा देता है, ऐसा होगा, ये अर्थ होगा जी। है। समझ सबको? स्यात् कौन सा लकार का रूप है? स्यात्, स्यात् विधिलिंग जी। हाँ जी, प्रथम पुरुष हाँ, एक वचन जी। विधि लिंग लकार जी स्यात्, अस धातु हाँ, जी। विधि लिंग लकार स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातं, स्यात्, स्याम, स्याव, स्याम। ठीक है, तो संभावना अर्थ में होता है ना विधि लिंग। आज्ञा भी संभावना भी, संभावना अर्थ में है कि ऐसा अर्थ ना हो और उसको ग्रहण करके उसके ऊपर बैठ के उसको पीड़ा देता है, यह होगा, यह अर्थ होगा। चलो, मदीयं व्याख्यानं स्मृत्वा मया एव हासः अनुभूतः। मदीयं, मेरे द्वारा व्याख्यानं, मध्यम क्या था? ऐसा हमने किया था पहले, आपके नहीं थे। मध्यम, ये तो व्याख्यानम के साथ मध्यम लग गया, मदीय शब्द अच्छा, पहले किया था हमने, किसी को याद है? मेरे लिए मेरा, जब मेरे से मरियम मेरा जी जी। मेरा व्याख्यान। मत, मत तो होता है आपने अस्मत् अवयव हाँ अस्माकम जी हाँ जी। षष्ठी का, तो मेरे, तो मत में ईएम प्रत्यय जब लग जाता है तो मेरा बन गया, त्वदीय किया था हमने पहले, याद हो, स्वकीय जैसे जी ना, जी जी जी। मेरा, धन्यवाद। तो मेरे, तो मेरा क्या व्याख्यान से संबंधित है, तो मेरे व्याख्यान को स्मृत्वा, याद करके, हाँ, मया एव हासः अनुभूतः, मेरा व्याख्यान स्मरण करके, मया यानी मुझे, एव ही हासः अनुभूत, हंसी का, परिहास का अनुभव हो रहा है। मतलब उसका क्या मतलब, वो ठीक है कि मेरे द्वारा, मेरे व्याख्यान को, अभी अपने ही व्याख्यान को याद करके मेरे द्वारा ही हंसी की अनुभूति होने लगी। मैंने क्या उत्तर दिया उसको? जी 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 जी। उत्तर कोई वो तो नहीं है, उसने तो इमेजिनेशन की, कल्पना की कोई बात नहीं थी, तो मतलब कोई वास्तविक रियलिटी तो नहीं है, तो उस पर बैठ कर उसको मारता होगा और क्या करता है। तो उसने कहा कि अपने व्याख्यान को याद करके मेरे द्वारा ही हंसने की अनुभूति हुई, मतलब मेरे को हंसी आई, हंसी आई, हंसी हाँ। आई। तो स्मृत्वा में, स्मृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? गृहीत्वा, स्मृत्वा, त्वा, हाँ, त्वा प्रत्यय है जी। याद आ गया सबको? त्वा आधा क होता है, आधा त और वाक, त्वा प्रत्यय, इसका करके, याद करके। मया कौन सी विभक्ति वचन है? मया, तृतीया विभक्ति प्रथम एक वचन। हाँ, तृतीय विभक्ति मूल शब्द अस्मद है। हाँ, अस्मत् शब्द तृतीया एक वचन, शाबाश, याद काफी है। मेरे द्वारा ही हास, हंसी, अनुभूतः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये कर्मवाच्य है, और अनुभूतः अनुपसर्ग हाँ, क्ता प्रत्यय, अब जैसे जी क्ता कर रहे हैं, क्ता प्रत्यय, हाँ, अनुपसर्ग भू धातु क्ता प्रत्यय, ठीक है। तो अनुभव किया गया, भूतकाल में हो गया ना, तो मुझे ही हंसी आ गई, जैसे वो मतलब मेरे द्वारा ही हंसी अनुभव की। तथापि भरत, हाँ, तथापि भरतः समाहितः अभवत्, तथापि, फिर भी, हाँ, भरत
हाँ भी भरतः भरत को समाहितः अभवत्। भरत ये थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। समाहित हो गया, जब उसका समाधान हो गया। समाधान था ना वो, जी 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 समाहित चित्त हम योग दर्शन वगैरह में भी पढ़ते हैं। समाहित जी चित्त वहीं पर लग जाता है, मतलब उसका समाधान हो गया। तो जी इसमें भी सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, धा धातु और क्ता प्रत्यय। समाधान में भी धा धातु है। जी तोल प्रत्यय से समाधानम बना, जैसे हम कर रहे थे ना गमनम परिशीलनम है आभा, जैसे परिशीलनम गमनम खादनम, इसी तरह वो समाधानम बनता है ऐसे। तो उसी धातु प्रत्यय से ये समाहित भी बना है। ठीक है, रूप एकदम अलग है। धा धातु को कता प्रत्यय लग गया तो समाहित, तो उसका समाधान हो गया। हो गया, अभवत यानी हो गया। तो हंसी आ गई अपने जो समाधान दिया था, पर उससे भरत जो समाहित हो गया, उसका समाधान हो गया। जी कौन सा गमनम वगैरह क्या था वो भाववाचक बन गया। आप कहीं और खोए हुए थे, मैंने आपको स्पेशल बोला भी ना, कहीं और खोए हुए थे ना। नहीं, यही सोच रही थी कहानी के बारे में ही। मैं जो बता रही थी वो तो नहीं सोच रहे थे। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, घा धातु, कुत प्रत्यय, समाधानम पढ़ा था ना ऊपर हमने, तो उसका सॉल्यूशन हो गया। समाधान मैंने बताना था, तो इसलिए मथन की कहानी बताई, उसी में आगे आ गया। तो उसी समाधान का ही कता प्रत्यय के साथ ये रूप बन जाता समाहित। ठीक है, जब हमें ठीक है। धातु का पता लग जाता है तो हम अर्थ निकाल लेते हैं ना आराम से। समाधान हो गया, समाहित हो गया वो उसमें ही। चलो अब समाधान धातु का ही बना है। हाँ, धा धातु से ही बना है। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, दो उपसर्ग लगे, धा धातु और कता। ठीक है, ठीक है। बाला नाम प्रश्नानाम। सत्या माता जी आप करोगे? आप कुछ कर सकते हो? बाला नाम प्रश्नानाम समाधानम, सत्या माता जी नहीं। चलो चलो, बाला नाम प्रश्नानाम समाधानम, हाँ आप ही करोगे कि कोई और करेगा? जल्दी से चलो कर दो आप ही कर दो मनोरमा बहन जी, कर दो। जी, बालानां प्रश्नानां समाधानम यदि वदामः। बालानाम यानी बालकों के प्रश्नों का समाधान यदि वदामः कहा जाए, बताया जाए, तरहि कहते हैं निश्चयेन 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 अपि श्रद्धया कथां शृण्वन्ति एव इति मया अनुभूतम। बालकों के प्रश्नों का समाधान यदि बताया जाए, तरही तो ही वे निश्चित रूप से श्रद्धा पूर्वक कथा को शृण्वन्ति सुनते हैं, एव सुनकर ही इति मया अनुभूतम, यह मेरा अनुभव है। हाँ, ये मैंने अनुभव किया। हाँ, यह कोई मेरा इसको थोड़ा सा वो है परिवर्तन, थोड़ी सी अर्थ में है गड़बड़, कोई करेगा ठीक इसको? बालानां प्रश्नानां समाधानं यदि वदामः। यदि बालकों के प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं तो वे निश्चय ही। यहाँ पर बदामा लट लकार का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यदि हम बालकों के प्रश्नों का समाधान बोलते हैं, करते हैं जी, हाँ जी, तो निश्चय ही वे श्रद्धा से कथा को सुनते हैं। एव इति मया, ये इस प्रकार ये मेरा अनुभव है। हाँ, ये मेरे द्वारा अनुभव किया गया जी, तो तब निश्चित रूप से कथा को, कहानी को सुनते हैं। यह सुनते ही हैं, एव में जोर डाल रहे हैं, तो सुनते ही हैं, यह मेरे द्वारा अनुभव किया गया। ठीक है, तो इस कथा को हमने सुनते सुनते बहुत कुछ सीख लिया। खासकर कथा पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, कथा और कथावत प्रत्यय पूरे हो जाने चाहिए। अब आप अच्छी तरह पक्के हो। अब आप इस लेसन को अच्छी तरह से पाठ को पढ़ना,
और कतः और कतःवतु प्रत्ययों को अलग अलग कौन से करना, उसमें फिर देखो कतः प्रत्यय में क्या प्रयोग किया गया, तो कतःवतु में क्या है। आभा सबको कह रही हूँ, मया जहां भी ठीक कतः है। प्रत्यय लग गया, कतः प्रत्यय लग गया, वहां तो तृतीया विभक्ति लगी है ना, वहां मतलब कर्मवाच्य लगा है। मया हासः अनुभूतः, मया अनुभूतम है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, हासा है तो वहां कर्म है, तो अनुभूता में पुल्लिंग आ गया, वहां कर्म नहीं है, भाववाचक बन गया, तो उसमें नपुंसक लिंग एक वचन आ गया। और जहां पर ये है हमारा मया व्याख्यानम कृतम, इसमें भी कतः प्रत्यय है, और जहां पर कतःवतु प्रत्यय वहां पर कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, हमने देखा जगह जगह, मैं बता रही हूँ। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे चुन चुन के। हाँ, चुन चुन के मतलब उसको स्पष्टता से, आपको एक बार आपके सामने एक फोटो है इसकी चित्र पूरा, तो उसको स्पष्टता से करना है कि कैसे कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ और कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ कतःवतु में और कतः प्रत्यय में। ठीक है, मुख्य रूप से ये है इसमें, और फिर हम इसके बाद अभ्यास करेंगे। ठीक है जी। जी सत्या माता जी, आपको मैं पूछ रही थी, आपका वो एकदम शायद गलत लग गया था। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ, मैं पूछ रही थी कि आप पढ़ोगे, आप बताओगे। देखो मैं पढ़ तो दूंगी पर मेरे को अर्थ नहीं आएगा। अच्छा सही बात, ठीक है। अर्थ तो करना नहीं आएगा, मैं पढ़ तो दूंगी पर मेरे को अर्थ करना तो नहीं आएगा। अर्थ करने का ही है, अर्थ, अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ। ठीक है, अर्थ हाँ अर्थ करना नहीं आएगा मेरे को। चलो कोई बात, हाँ, सुनते हैं। ठीक तो आ रहा ना, मजा तो आ रहा है कहानी सुनने का, क्या? उनका कहानी सुनने का मजा आ रहा है। कहानी सुनने का मजा तो आया है पर मेरे को अर्थ तो नहीं आते।